औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा फार्मास्यूटिक्स पेज नंबर 46 से। आज हमने पढ़ना है डिस्पेंसिंग पोर्शन। ये हमारा चैप्टर 10 का लास्ट टॉपिक है बेटा। डिस्पेंसिंग कैसे करते हैं। डिस्पेंसिंग कहते हैं किसी दवा को किसी मरीज़ को दे देना, मुहैया करना, क्या कहलाता है डिस्पेंसिंग। तो टाइप्स ऑफ डिस्पेंस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, कौन कौन सी अद्वियात हम मुहैया करते हैं, उनकी क्या क्या इकसाम है बेटा। सबसे पहले आ जाएगा एलेक्सायर। एलेक्सायर ऐसा होता है जिसमें अल्कोहल शामिल और खांसी के लिए यूज़ होता है मोस्टली। स्टोर कैसे करते हैं, सिंस एलेक्सायर कंटेन अल्कोहल, क्योंकि एलेक्सायर जो है वो अल्कोहल रखता है। अच्छा बेटा, ये ना इसमें थोड़ी थोड़ी डिटेल दे रखी हैं। अगर किसी ने पढ़ना है एलेक्सायर क्या होते हैं तो ये मेरे टॉपिक देख सकता है। एलेक्सायर पे मेरे पूरे टॉपिक मौजूद हैं। तो आपने यहाँ पर डिस्पेंसिंग टेक्निक में ये आपको थोड़ा थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। कंप्लीट जो है वो मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं। तो क्योंकि एलेक्सायर में अल्कोहल होती है, मैंने पहले ही बताया, यूजली सम वोलेटाइल इंग्रेडिएंट्स विच डिटेरियोरेट द प्रेजेंस ऑफ एयर। कुछ ऐसे वोलेटाइल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो उड़ सकते हैं, जो कि ख़राब हो सकते हैं। डिटेरियोरेट का मतलब ख़राब हो सकते हैं। इन द प्रेजेंस, मौजूदगी में, ऑफ एयर, हवा की, एंड लाइट, रोशनी की। सो शुड बी स्टोर्ड, तो इनको हम स्टोर करेंगे इन टाइटली क्लोज कंटेनर, अच्छे से बंद बर्तनों में, एंड इन कूल प्लेस, और ठंडी जगह पर। ठीक हो गया बेटा। तो एलेक्सायर में अल्कोहल होती है और कुछ वोलेटाइल इंग्रेडिएंट जो उड़ सकते हैं वो होते हैं। तो हवा की मौजूदगी में, रोशनी की मौजूदगी में वो ख़राब हो सकते हैं, तो उनको टाइटली क्लोज कंटेनर में और ठंडी जगह पर रखेंगे। एयर ड्रॉप्स को कैसे रखेंगे बेटा। एयर ड्रॉप्स आर लिक्विड प्रिपरेशन। एयर ड्रॉप जो है वो पानी मिले प्रिपरेशन होते हैं। इन विच, जिसमें ड्रग आर डिजॉल्व, ड्रग जो हल्की गई होती है, आर सस्पेंडेड, या इसमें ड्रग के पार्टिकल्स जो हैं वो लटकाए गए होते हैं। सस्पेंशन कैसे बनता है, ये सस्पेंशन मेरा पूरा लेक्चर है बेटा, आप सुन सकते हैं आप। इसमें क्या होता है, एक चीज़ सॉलिड होती है और दूसरी लिक्विड होती है। सॉलिड जो है वो लिक्विड में हल होना नहीं चाहती, तो उस सॉलिड को तीसरी एक चीज़ ला के, सस्पेंडिंग एजेंट जिसको कहते हैं, तो ज़बरदस्ती हल करवाया जाता है। तो ऐसी चीज़ को सस्पेंड कहते हैं। सस्पेंशन लिखा होता है अक्सर सिरप पे, सस्पेंशन। तो इसको या तो हल किया गया होता है या सस्पेंड किया गया होता है इन सूटेबल व्हीकल, एक ख़ास किस्म के लिक्विड में। व्हीकल यहाँ पे यूज़ होगा जिसमें कोई चीज़ हल हो सके, उसको व्हीकल कहेंगे। लाइक वाटर, जैसे पानी हो गया, डिल्यूट अल्कोहल या अल्कोहल होगी, ग्लाइसरीन या ग्लाइसरीन होगी, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल या प्रोपाइलीन ग्लाइकोल हो गई। आर, ये आर साथ जुड़ गया बेटा। और एनी अदर सूटेबल सॉल्वेंट, या किसी और सॉल्वेंट में हल किया गया होता है या सस्पेंड किया गया होता है। एंड आर इंटेंडेड फॉर इंस्टॉलेशन टू एयर विद ड्रॉपर, और इसको एयर कान में किसी ड्रॉपर के साथ डालने के लिए बनाया गया होता है। तो ये हैं एयर ड्रॉप्स बेटा। आप एयर ड्रॉप्स की अगर कोई पूछ लेता है तो आपने ये सारी तारीफ उसकी लिख देनी है। कॉमनली यूज़ व्हीकल क्या है, व्हीकल जो जिसमें कोई चीज़ हल हो जाए उसको हम व्हीकल कहेंगे। हमारी ज़बान में तो व्हीकल गाड़ी को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे व्हीकल ऐसी चीज़ को कहेंगे जो किसी चीज़ को हल करने की सलाहियत रखती हो। मेडिकल की ज़बान में व्हीकल उसको कहते हैं। तो इसमें वही व्हीकल अभी पढ़ के आए हैं। प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ग्लाइसरीन आर कॉमनली यूज इन व्हीकल। फिर वाटर इज़ डिसफेवर्ड बिकॉज इट वुड फेस डिफ़िकल्टी इन मिक्सिंग विद द secretions ऑफ एयर विच आर मेनली फैटी। कहते हैं पानी को बचाया जाता है क्योंकि पानी में ये चीज़ें हल नहीं की जाती, क्योंकि कान की जो सक्रीशंस है ना, अक्सर आपने देखा होगा कान में अगर हम कोई चीज़ सफाई के लिए मारते हैं, एयर प्लग वगैरह, वो जो एयर स्टिक होती है, तो उसके साथ वो पीला सा लग के आता है। तो वो पानी अगर आपकी दवा में मिला होगा ना, तो वो पानी के साथ हल नहीं होता, क्योंकि वो फैटी होता है, चिकनाई वाला होता है। तो चिकनाई पानी में हल नहीं होती, इसलिए पानी के बजाय इसमें वही प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ग्लाइसरीन, ये मोस्टली यूज़ की जाती हैं। ठीक हो गया बेटा। यूजर्स आगे, एयर ड्रॉप्स आर जनरली यूज। एयर ड्रॉप्स इस्तेमाल किए जाते हैं आमतौर पर फॉर क्लीनिंग द एयर, कान को साफ़ करने के लिए। ड्राई वीपिंग सरफेस, तो कान की जो खुश्क सतहें होती हैं उनको साफ़ करने के लिए। वीप का मतलब साफ़ करना। सॉफ्टनिंग द वैक्स, और जो कान में वैक्स अगर जम गई है, अगर वो निकल नहीं रही, तो उसको नरम करने के लिए, ताकि उसको हम एयर स्टिक को जब घुमाएं तो वो उसके साथ चिपक के आ जाए। एंड फॉर ट्रीटिंग द माइल्ड इन्फेक्शन, और अगर कान के अंदर इन्फेक्शन हो गए हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए ड्रॉप्स बनाए जाते हैं। तो ये इस्तेमाल आते हैं बेटा इसके। मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग, इसको कैसे डिस्पेंस करते हैं एयर ड्रॉप्स को। एयर ड्रॉप्स आर डिस्पेंस इन द कलर्ड। एयर ड्रॉप्स को आप रंगदार फ्लूटेड बॉटल्स में आप इसको करेंगे अटैच विद ड्रॉपर, जिसके साथ ड्रॉपर अटैच होता है। सब नहीं देखे एयर ड्रॉप बेटा। तो जो डब्बी होती है एयर ड्रॉप की, उसका बोतल होती है, वो रंगदार भी होती है
और फ्लूटेड बोतल होती है और उसके साथ एक ड्रॉपर लगा होता है, आगे खोलो तो ड्रॉपर होता है। और इन सुटेबल प्लास्टिक कंटेनर, और एक ख़ास सुटेबल प्लास्टिक कंटेनर में होती है। लेबल ऑन कंटेनर इज़ फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, और इसके ऊपर लेबल भी लगा होता है कि सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए। ये ना हो कि कोई बंदा पी ले उसको या इंजेक्शन के ज़रिए इंजेक्ट कर ले, ये ऐसा नहीं है, बैरूनी इस्तेमाल के लिए है। ठीक है, फिर आ जाएंगे नेज़ल ड्रॉप्स। तीसरी चीज़ क्या है, नाक वाले कतरे बेटा। नेज़ल ड्रॉप्स आर यूजुअली एक्वा सोल्यूशन। नेज़ल ड्रॉप्स जो आमतौर पर पानी वाले सोल्यूशन होते हैं, इसमें पानी होता है बेटा, एयर ड्रॉप्स में नहीं होता, नेज़ल में होता है। इंटेंडेड फॉर इंस्टिलेशन इनटू द नॉस्ट्रिल्स, और ये नॉस्ट्रिल्स जो नाक के जो सुराख है ना, उनको नॉस्ट्रिल्स कहते हैं बेटा। ये नॉस्ट्रिल्स में डालने के लिए होते हैं बाय मीन्स ऑफ ड्रॉपर के ज़रिए। यूजेस क्या हैं इसमें, दे आर कॉमनली यूज फॉर देयर एंटीसेप्टिक। ये आमतौर पर यूज़ होते हैं अपनी जरासीम को सलाहियत की वजह से, एंटीसेप्टिक जरासीम को मारना। लोकल एनाल्जेसिक, जहाँ पर डाले हैं वहाँ पर अगर दर्द है तो दर्द को ख़त्म करने वाले, वहीं पर दर्द ख़त्म करेंगे तो लोकल एनाल्जेसिक कहलाएंगे। और वैजो कंस्ट्रिक्टर, या नाक की जो अंदर नालियाँ हैं उनको थोड़ा सुकेड़ने के लिए यूज़ होते हैं, इनकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, एंटीसेप्टिक जरासीम को मारना, लोकल एनाल्जेसिक वहीं पर दर्द को ख़त्म करना, और वैजो कंस्ट्रिक्टर खून की नालियों को सुकेड़ना, इसलिए यूज़ किए जाते हैं नाक में। व्हीकल फॉर नेज़ल ड्रॉप्स, नेज़ल ड्रॉप्स के अंदर जो चीज़ हल करने के लिए यूज़ होती है वो कौन सी होती है। एट वन टाइम, अगर एक बार देनी है, ऑयली प्रिपरेशन कंटेनिंग लिक्विड पैराफिन। जो ऑयली प्रिपरेशंस है जिसमें लिक्विड पैराफिन मौजूद होती है और वेजिटेबल ऑयल्स मौजूद होते हैं, एज ए व्हीकल वर यूज़ की जाती थी। एक वक्त था कि ऑयली प्रिपरेशन इस्तेमाल की जाती थी, हैं ऑयल वाली यूज़। प्रोलॉन्ग द एक्शन ऑफ द ड्रग, जो द्वियात का जो एक्शन है वो बढ़ा देती थी, क्योंकि ऑयल जाके अंदर चिपक जाता है और देर तक दवा ना अंदर असर करती रहती है। बट नाउ, लेकिन आजकल द यूज़ ऑफ ऑयली व्हीकल इज़ इन द प्रिपरेशन ऑफ नेज़ल ड्रॉप्स डिस्करेज्ड। लेकिन आजकल जो ये ऑयली प्रिपरेशन है बेटा वो डिस्करेज की जा रही है, अब नहीं करते इसको यूज़। बिकॉज ऑन प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ ऑयल, क्योंकि जब ये ऑयल जो है लंबे अरसे तक यूज़ होता रहेगा, अंदर रहेगा, रिटार्ड्स द कोयलरी एक्शन ऑफ द नेज़ल म्यूकोसा। जो नाक की अंदर की जो जिल्द है उसको नेज़ल म्यूकोसा कहते हैं, उसका एक कोयलरी एक्शन है, उसको ये रिटार्ड कर देगा, रोक देगा ये तेल जो है। ठीक है, ऑफ ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, जो तेल के कतरे गए हुए हैं, में इंटर द ट्रैकिया, और ये जो सांस की नाली सामने नज़र आ रही है ट्रैकिया, इसके अंदर दाखिल हो जाते थे। एंड काज लिपोइड नमोनिया, और लिपोइड नमोनिया की वजह बनते थे। ये पी नमोनिया है बेटा, इसको पी साइलेंट होता है इसमें, ये नमोनिया है इसमें, है तो ये नमोनिया की वजह बनते थे। पहले ऑयली यूज़ किए जाते थे, एक वक्त था, लेकिन अब ऑयली यूज़ नहीं करते। सो एक्वस व्हीकल आर प्रेफर्ड, तो एक्वस व्हीकल जो है वो प्रेफर की जाती है। आप इसमें सिर्फ ये भी लिख सकते हो कि एक्वस व्हीकल आर प्रेफर्ड फॉर नेज़ल ड्रॉप्स, सिर्फ इतना भी लिख सकते हो। लेकिन ये ऊपर वाला वजाहत आपको इसलिए की है कि बेटा ये ऑयल क्यों ख़तरनाक था और क्यों अवॉइड करते हैं अब इससे, ऑयल क्यों नहीं डालते इसमें। ठीक हो गया बेटा। डिस्पेंसिंग ऑफ नेज़ल ड्रॉप्स, नेज़ल ड्रॉप्स को कैसे मुहैया करते हैं आप। नेज़ल ड्रॉप्स आर शुड बी मेड आइसोटोनिक विद 0.9% NaCl। अच्छा बेटा, आपके जो खून है, आपका पसीना है, इसमें क्या होता है, 0.9% नमक होता है। तो आइसोटोनिक वही होगा जो आपकी बॉडी के मुताबिक बनाया जाएगा। इससे ज़्यादा होगा तो हाइपरटोनिक होगा, इससे कम होगा तो हाइपोटोनिक होगा। तो ये नेज़ल ड्रॉप्स जो हैं वो आइसोटोनिक बनाए जाते हैं, 0.9% NaCl, ये मारूजी बन सकती है बेटा। पीएच जो है इसकी नेचुरल रखी जाती है, कुदरती पीएच। विस्कोसिटी जो है, गाढ़ापन, सिमिलर टू नेज़ल सिक्रीशन। जो नेज़ल सिक्रीशन है, अक्सर औक़ात जब नज़ला हो जाए तो आपको पानी से नाक से गिरता है, वो नेज़ल सिक्रीशन होती है, तो इतनी ही इतना गाढ़ा रखा जाता है इसको बेटा। अचीव्ड बाय एडिशन ऑफ 0.5% मिथाइल सेलुलोज, और ये जो मिथाइल सेलुलोज है ये गाढ़ा करती है, और ये गाढ़ापन जो है, विस्कोसिटी है, इसी का इजाफा करके की जाती है। ये मारूजी बन सकती है बेटा कि जो नेज़ल ड्रॉप्स हैं उसकी विस्कोसिटी हम कैसे करते हैं, तो आपने बताना 0.5% मिथाइल सेलुलोज डालते हैं तो ये गाढ़ा हो जाता है। फिर शुड बी डिस्पेंस इन द कलर्ड, फिर इसको भी रंगदार फ्लूटेड बॉटल मीन जिसको दबाया जा सके, अटैच्ड विद द ड्रॉपर, और उसके साथ भी ड्रॉपर लगा होता है। बस ये ईयर ड्रॉप्स और नेज़ल ड्रॉप्स वाली बोतलें तकरीबन एक जैसी होती हैं, लेकिन जो नेज़ल ड्रॉप वाली थोड़ी बड़ी होती हैं बस। पेस्ट आ गया बेटा, चौथी चीज़ क्या है हमारी, पेस्ट जैसे टूथपेस्ट होगी, इस तरह की और भी पेस्टें होती हैं अद्वियात साजी में यूज़ होने वाली। पेस्ट और सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस, पेस्ट जो हैं वो सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस हैं, जैसे टूथपेस्ट हो गई। लिक्विड और सॉलिड के दरमियान की जो चीज़ होती है बेटा सेमी सॉलिड कहलाती है। दे डिफ़र फ्राम ऑइंटमेंट्स, ये ऑइंटमेंट से मुख्तलिफ होती हैं, ऑइंटमेंट एंड क्रीम, और क्रीम से भी मुख्तलिफ होती हैं।
ऑइंटमेंट आपने देखी होगी पॉलीफैक्स और क्रीमें वगैरह, तो उनसे ये मुख्तलिफ होती हैं पेस्ट। इन कंटेनिंग अ हाई प्रपोर्शन ऑफ फाइनली पाउडर्ड मेडिकमेंट्स, क्योंकि इसमें जो अद्वियाती अज्जा हैं वो फाइनली पाउडर होते हैं और हाई प्रपोर्शन होता है, ज़्यादा मकदार पाउडर की होती है। द बेस में बी एनहाइड्रस लिक्विड सॉफ्ट पैराफिन, जो बेस है वो एनहाइड्रस होती है जिसमें वाटर नहीं होता, और लिक्विड पैराफिन होती है। अच्छा बेटा, यहाँ पे मैं एक बात का वाज़े कर दूँ, जो लिक्विड चीज़ें हैं ना, जो लिक्विड प्रिपरेशन है, जैसे आपका सिरप हो गया, आपके कान वाले ड्रॉप, नाक वाले ड्रॉप, इनमें जो होता है ना वहीकल, वो वहीकल कहलाती है। जिसमें कोई चीज़ हल हो जाए वो वहीकल कहलाती है। लेकिन जो चीज़ें ऐसी हैं जैसे सेमी सॉलिड हो गई, ऑइंटमेंट वगैरह होगी, क्रीमें होगी, इनकी जो वहीकल है उसको हम बेस कहेंगे। ठीक हो गया, यहाँ पे ये बात वाज़े कर लें बेटा। तो इसमें जो बेस यूज़ होगी, ये बेस वहीकल के लिए यूज़ हो रही है बेटा, यहाँ पे बेस होगी। मे बी एनहाइड्रस होगी, पानी नहीं होगा, और लिक्विड पैराफिन होगी, और वाटर सॉल्युबल या पानी में हल होने वाली होगी, जैसे ग्लाइसरोल या म्यूसिलेज हो गया। दे कंटेन हाई प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पाउडर्स, इसमें भी बहुत ज़्यादा पाउडर पाया जाएगा। एग्जांपल्स क्या हैं इसकी? स्टार्च बेटा ये आपके आलू से भी निकलती है और आपके चावल से भी। दिस मेक देम वेरी स्टिफ, ये इनको बहुत ज़्यादा अकड़ने वाला बना देगी। मीन्स दे डू नॉट स्प्रेड रेडिली, इसका मतलब ये है कि इंतहाई जल्दी से ये फैलेंगी नहीं कहीं ओवर द स्किन सरफेस, जल्द की सतह के ऊपर। इनको थोड़ा सा लगा के फिर बाद में रब करना पड़ेगा, खुद फैलाना पड़ेगा, खुद ही नहीं फैलेंगी ये। ठीक हो गया। क्रोसिव ड्रग्स सच एज डेथ्रोन आर ऑफन फार्मूलेटेड एज पेस्ट। क्रोसिव ड्रग्स ऐसी होती है बेटा जो चुभने वाली अद्वियात हैं, जैसा कि डेथ्रोन वगैरह होगी, उनको अगर बनाया जाए वो यूज़ भी करनी पड़ती है, तो उनको पेस्ट की सूरत में बनाया जाता है। पेस्ट इज़ अप्लाइड टू द लेशंस, पेस्ट को जो है वो छालों पे लगाया जाता है, बट विल नॉट स्प्रेड ऑन टू द हेल्दी स्किन, लेकिन हेल्दी स्किन पर नहीं लगाते इसको। एंड कंप्रोमाइज़ इट्स इंटेग्रिटी, और इसी इंटेग्रिटी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते बेटा, और इसको हेल्दी स्किन पर नहीं लगाते। इसको लेशंस वगैरह पर, जहाँ पहले से ही कोई लेशन वगैरह हों, वहाँ पर जरासीम कुछ के लिए लगाते हैं, हेल्दी स्किन पे नहीं लगाते। जेल्स आगे बेटा, जेल भी अद्वियात हैं। इट इज़ डोजेज फॉर्म फॉर टॉपिकल यूज़, जो जेल्स जो हैं ये जल्द के ऊपर लगाई जाती हैं जेल्स, टॉपिकल यूज़। ठीक है, जैसे डाइक्लोरान जेल होती है, डाइक्लोरान आपने देखी होगी, दर्द के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दे आर यूजली ट्रांसपेरेंट आर ट्रांसल्यूसेंट, ये आम तौर पर ट्रांसपेरेंट होती हैं और या ट्रांसल्यूसेंट होती हैं। ट्रांसपेरेंट कहते हैं बेटा जिसके आर पार देखा जा सके, शफाफ हो, और ट्रांसल्यूसेंट जो है ये भी नीम शफाफ है। शफाफ तो होती है लेकिन ट्रांसपेरेंट जितनी शफाफ नहीं होती। तो इस फॉर्म में बनाई जाती हैं। एंड हैव अ वैरायटी ऑफ यूजेस, और इसके कई सारे इस्तेमालात हैं। स्पर्मिसाइड्स भी जेल्स हैं बेटा। स्पर्मिसाइड ऐसी होती हैं जहाँ पे साइड लग जाएगा वहाँ मारना है, जैसे सुसाइड, खुद को मारना है। पेस्टिसाइड, पेस्ट को मारना। और जो है इसी तरीके से स्पर्मिसाइड है, स्पर्म को मारने वाले। स्पर्म क्या है बेटा? बच्चा बनने के लिए जो शुरुआत करते हैं मेल के जो गैमीट हैं वो क्या होते हैं? स्पर्म होते हैं। और अक्सर औकात फीमेल्स वगैरह ये जेल का यूज़ करती हैं उनको मारने के लिए, ताकि हमल ना हो। ये भी जो माने हमल अद्वियात में आता है। और कुछ सारे कॉन्डोम्स भी ऐसे होते हैं, उसके साथ भी स्पर्मिसाइड्स लगे होते हैं, ये जेल्स की सूरत में हैं, ताकि स्पर्म जो है उनकी डेथ हो जाए और उनसे बच्चा पैदा ना हो। तो कुछ स्पर्मिसाइड्स आ गए। एंड लुब्रिकेंट्स, और चिकना करने वाले मादे, आर ऑफन प्रेजेंटेड इन द जेल फॉर्म, या आमतौर पर जेल फॉर्म में ही आते हैं। प्रिपरेशन कंटेनिंग कूलतार, इसकी प्रिपरेशन में हमें कूलतार चाहिए। आर अदर ड्रग्स, या कुछ और अद्वियात चाहिए। यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सोरेसिस, जो कि सोरेसिस के इलाज के लिए यूज़ होती है। ये पी सोरेसिस नहीं है बेटा, सोरेसिस है। सोरेसिस जो है वो एक बीमारी है खारिशी टाइप की, लेकिन खारिश नहीं होता, लेकिन दिखने में ऐसे ही लगता है जैसे खारिश हो। सोरेसिस आप जाके लिख के सर्च कर सकते हैं। जिस्म पे मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे धब्बे बने होंगे, जैसे दद्दर बन जाती है किसी को या खारिश हो जाती है, लेकिन वो क्या है, बॉडी के जो सेल हैं वो उनकी डेथ हो के वो बाहर आ रही होती है सोरेसिस में। तो सोरेसिस में जो प्रिपरेशन है वो कूलतार यूज़ होगा या कोई दूसरी अद्वियात यूज़ होंगी। एंड एक्जिमा और दाद में इस्तेमाल की जाएंगी। आर आल्सो प्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म, वो भी जेल्स की फॉर्म में ही आती है, एक्जिमा, दाद। ठीक हो गया बेटा। मैनी पेशेंट्स प्रेफर दिस फार्मूलेशन, बहुत सारे जो पेशेंट हैं इस फार्मूलेशन को प्रेफर करते हैं। जेल्स आर आल्सो यूज टू डिस्क्राइब एक्वस कोलाइडल सस्पेंशंस ऑफ द हाइड्रेटेड फॉर्म्स ऑफ इंसॉल्युबल मेडिकमेंट्स,
जेल्स जो है आम तौर पर एक्वस पानी मिले कोलाइडल सस्पेंशन में पहले ही बता चुका हूँ। और हाइड्रेटेड फार्म्स के उनके इनसॉल्युबल जो मेडिकमेंट्स हैं जो हल होना नहीं चाहते उसके लिए भी यूज़ होते हैं। एग्जांपल क्या है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल यूज़ एज ए एंटी एसिड्स के तौर पर ये यूज़ होती हैं। फिर आ जाएंगी साशे बेटा, इसको बेटा कैशे या साशे बोलते हैं, कैशे या साशे। ये चावल के जो आटे से बना हुआ ना कैप्सूल होता है बेटा। कैप्सूल में ऐसी दवा बंद करते हैं जो जायके में बुरी हो, वो आपको खिलानी तो है ना, तो वो कैप्सूल में बंद करके खिला देंगे, उसका जायका आपको फील ही नहीं होगा और बॉडी में इंटर हो जाएगी। तो ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसको 2 लेक्चर्स में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे अगले लेक्चर में ये। अल्लाह हाफिज़।